पढ़ाई नहीं हो रही, पढ़ाई नहीं हो रही और पढ़ाई नहीं हो रही। जिस भी स्टूडेंट से बात करो कहता है पढ़ाई नहीं हो रही, बैच ले लिया पढ़ाई नहीं हो रही, नोटिफिकेशन आ गया पढ़ाई नहीं हो रही है, सिलेबस पता है पढ़ाई नहीं हो रही है, प्रीवियस अटेम्प्ट दिया फेल हो गए अभी भी पढ़ाई नहीं हो रही है, घर वालों से दूर है, कोचिंग जा रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, बड़ी बड़ी हमने महंगी महंगी कोचिंग में एडमिशन भी ले लिया है, 3-4 साल से अटेम्प्ट कर रहे हैं फिर भी पढ़ाई नहीं हो रही है। क्यों पढ़ाई नहीं हो रही? कभी सोचा कि पढ़ाई हो क्यों नहीं रही? आखिर प्रॉब्लम कहाँ लाई कर रही है? चीजें समझ नहीं आ रही। सबको समझ आता है, लॉ सबको समझ आता है, बस दूसरों को एक्सप्लेनेशन देने के लिए अभी रेडी बैठे हो। जिस दिन रिजल्ट आएगा, सिलेक्शन नहीं होगा तो ना खुद को एक्सप्लेनेशन दे पाओगे ना घर वालों को एक्सप्लेनेशन दे पाओगे। ये सोच रहे हो कि लास्ट में 2 महीने में पढ़ लेंगे, ग्रामर हो जाएगी, जीके हो जाएगी, सबका हो जाता है। नहीं होता। जो जज बना है ना उससे पूछना कि उसने 1-1.5 साल तपस्या की है, उसने अपने आसपास माहौल ऐसा बनाया है, उसका जो वाय है, जो कारण है बहुत स्ट्रॉन्ग है, डिसिप्लिन में रहा है, प्रायोरिटी दी है अपने एग्जाम को, अपने सपने को। तुम लोग किसको प्रायोरिटी देते हो पता है? फ्रेंड्स को दिया, फेसबुक को दिया, इंस्टा को दिया, सारे दिन फोन में चीजें स्क्रॉल कर रहे हो, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, इररिलेवेंट चीजों में खुद को एंगेज कर रहे हो, तो माइंड में तो शायद वो कंटेंट गया ना, तुम्हारी पढ़ाई गई कहाँ? 24 घंटे में से कितना टाइम इतना है कि तुमने पढ़ने के बाद ऐसा फील हुआ कि वाकई मैंने कुछ अच्छा किया है? सपना देख लिया पर उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जा रहा है। अगर नहीं कर पा रहे हो तो ठीक है, अच्छा है, बैक स्टेप कर लो, लेकिन अगर सपना देख लिया और पता है कि हिम्मत है, खुद को समझा चुके हो, और ऐसा नहीं है कि बेटा आप में हिम्मत नहीं है, हिम्मत था तो सपना भी देखा, चीजें सब कुछ पता है, बस पढ़ाई नहीं हो रही है क्योंकि डिसिप्लिन में नहीं, क्योंकि उस चीज को प्रायोरिटी नहीं दिया, अपने जीवन में और लोगों को प्रायोरिटी दे दी, और चीजों को प्रायोरिटी दी थी, शायद बैकअप बहुत स्ट्रॉन्ग है, या उस चीज को ना होना या खोने का शायद डर नहीं है। पर एग्जाम के टाइम तो डर आता है, क्योंकि एग्जाम से कुछ क्षण पहले आपको ये महसूस हो जाता है कि वाकई पढ़ाई नहीं की है। तो जिस पल ये सोचते जा रहे हो कि पढ़ाई नहीं हो रही, पढ़ाई नहीं हो रही है, डिस्ट्रैक्शन में ना, उस टाइम सिर्फ दिमाग में एक ख्याल रखना कि जो स्टूडेंट टॉप करने वाला है वो उस वक्त पढ़ रहा है। एक एक पल जब आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो उस वक्त कोई पर्सन पढ़ रहा है। और पढ़ाई ऐसी नहीं होती कि 2 घंटे पढ़ लिया, 3-4 दिन लगातार पढ़ लिया, फिर 1 महीने किताबें हाथ में नहीं। जज बनना है हलवा नहीं है। प्री भी उतनी मेहनत से क्लियर करना है जितनी मेहनत से आपको मेंस क्लियर करना है। 1-1.5 साल अच्छे से बैठ के बढ़िया डेडिकेशन के साथ तैयारी करोगे, नो मैटर आपको ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स मिले, आप हमेशा से एवरेज स्टूडेंट रहे हो, आपको कोई नहीं रोक सकता जज बनने से, बिकॉज बहुत एवरेज स्टूडेंट भी जज बने। क्या मांगता है कि एग्जाम, मैं कह रही हूँ कोई भी अगर आप अपना प्रोजेक्ट भी लोगे, लाइफ में कोई भी सपना लोगे, क्या मांगता है एक सपना? डिसिप्लिन। जीवन में अगर आपने खुद को एक तरीके से स्ट्रेटेजाइज करके सिर्फ अपने ड्रीम की तरफ रहे हो और जितने भी डिस्ट्रैक्शन उनको साइड में रख के लगातार अगर आपने मेहनत की है ना, तो आपको डेफिनेटली वो चीज मिलेगी बेटा। बस जरूरत है चैनलाइज करने की, अपनी एनर्जी चैनलाइज करो, देखो कि मैं कहाँ गलत हूँ। गलतियां पता होते हुए भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, रिजल्ट आएगा नहीं समझा पाओगे किसी को, फिर दुखी हो जाओगे। फेल पे फेल हो रहे हैं बट फिर भी अपनी गलतियों से नहीं सीख रहे हैं, ये सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हो। हर स्टूडेंट ने रूटीन बना ली है पर रूटीन एग्जीक्यूट करने की हिम्मत ही नहीं है। बेटा साफ बातें नहीं कर रहे हो मेहनत, और खुद को उल्लू बना रहे हो कि मैंने मेहनत तो की थी। 4 घंटे किताब खोल के अगर तुम ओवरथिंक कर रहे हो तो तुमने कोई मेहनत नहीं की है। लोगों से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इररिलेवेंट कंटेंट देख रहे हो जो हमारे लेवल का ही नहीं है, जिससे हमें कोई लेन देन नहीं है, जो ऐसा कंटेंट है जो शायद हम बाद में भी देख सकते हैं। नहीं बनते ऐसे जज। बहुत अच्छी मेहनत करनी होती है, खुद को समझना पड़ता है, अपने आसपास ऐसा माहौल बनाना पड़ता है कि लगे कि हाँ अब मेरी तैयारी ऐसी है कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, वरना वो गिल्ट हर पल रहेगा। और एग्जाम से पहले तो जस्टिफाइड है कि बहुत ज्यादा रहने वाला है। एक स्टूडेंट के एग्जाम की प्रिपरेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो उसने देखी है वो इसका कंसंट्रेशन। नहीं कर पाता कंसंट्रेशन। कैसे करेगा कंसंट्रेशन? क्योंकि आसपास बहुत सारी चीजें आपने कंज्यूम कर ली है, तो सिंपल है, उनसे आपको दूरी बनानी पड़ेगी। अपने आसपास ऐसा माहौल रखना पड़ेगा जो निरंतर आपको पढ़ाई करने के लिए मजबूर करता रहे और आप इंटरेस्ट के साथ करो। कई बार ऐसे सब्जेक्ट आएंगे जिसमें शायद आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, आपको इमोशनली और फिजिकली और मेंटली बहुत लो फील करेंगे, बट स्टिल यू हैव टू कंटिन्यू। तो अपना अप्रोच बदलो, कभी एमसीक्यू लगाओ, कभी वन शॉट्स देखो, कभी आप नोटबुक से पढ़ो, कभी नोट्स बना के पढ़ो, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़ाई के नहीं मिलेगा कुछ भी। आप बस मेहनत करते जाओगे लेकिन सही डायरेक्शन में नहीं करोगे तो शायद सिलेक्शन नहीं होगा। अपना पिछला एक्सपीरियंस को यूज करो। सही समय है कि पढ़ाई नहीं हो रही ना, तो काफी स्टूडेंट्स की नहीं हो रही बेटा। पढ़ाई हमें ही करनी है और हमें ही अपने लिए करनी, किसी और के लिए नहीं करोगे। तो पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है पहले वो कारण ढूंढो और फिर उन कारणों पे काम करना शुरू करो। अगर मैं बात करूं हमारे धर्मा बैच की, तो पता है सुबह मॉर्निंग में 6:30 बजे बच्चा उठता है सर्दी में। मतलब उस क्लास को अटेंड करने से पहले कम से कम 6 या 5:30 बजे तो उठ ही रहा है। अगर सुबह आप 5:30 या 6 बजे अपनी पढ़ाई के लिए उठ पा रहे हो ना, तो फॉर श्योर आपका कारण बहुत बड़ा है जुडिशरी में एंटर करने का। तो अगर इतनी हिम्मत है कि सुबह उठ पा रहे हो, मॉक्स दे पा रहे हो, डीपीपी सॉल्व कर पा रहे हो, तो मतलब आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। तो अपने आसपास कंपटीशन को देखो, बच्चे वाकई पढ़ाई कर रहे हैं, आपसे क्यों नहीं हो रही है?
क्या प्रॉब्लम कहाँ है?